आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की। एक ऐसी कहानी जो सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक शांत से गांव की, रातों में बसे खौफ की। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरू में तो लगता है कि ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी होगी। लेकिन जो सच सामने आया ना, वो बहुत ज्यादा गहरा और भयानक था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था एक कत्ल का इकबालनामा। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये इकबालनामा कब्र के उस पार से आया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम शांत सुकून से भरे गांव में। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, जहां दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सब एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट माहौल। अब इस पूरी अजीब दास्तान के जो मेन किरदार हैं वो 3 लोग हैं। सबसे पहले है काव्या, एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों से हम इस पूरी कहानी को देखने वाले हैं। फिर है गीतांजलि, गांव की नई नवेली दुल्हन जो बहुत ही खूबसूरत और हुनरमंद थी। और तीसरा है सौरभ, उनका पड़ोसी, एक शांत पढ़ाकू लड़का जो अपने घर में अकेला रहता था। अच्छा, कहानी को ठीक से समझने के लिए ना उस गांव का नक्शा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है काव्या का घर जहां खूब चहल पहल रहती है, एक जॉइंट फैमिली। और ठीक उसके बगल में है सौरभ का अकेला मकान। लेकिन सबसे खास बात, या कहिए सबसे अजीब बात, ये है कि दोनों घरों के सामने से एक ही सड़क निकलती थी। और वो सड़क कहाँ जाती थी? सीधी गांव के कब्रिस्तान तक। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर गांव की ये शांति भंग हो गई। एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है, गीतांजलि के अचानक मौत के साथ। सोचिए, वो नई नवेली दुल्हन गीतांजलि, उसकी अचानक मौत हो गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पूरे गांव में मातम छा गया और उसे उसी पास वाले कब्रिस्तान में दफना दिया गया। गीतांजलि के मौत के बाद ही गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। पहले हफ्ते गांव वालों ने कहा कि उन्होंने गीतांजलि को उसकी कब्र पर बैठे देखा है। फिर दूसरे हफ्ते वो कब्रिस्तान के चक्कर लगाती हुई दिखने लगी। और तीसरे हफ्ते तक तो मामला और भी बिगड़ गया। अब डर सच बन चुका था, जब एक दूध वाले का एक अनदेखी ताकत ने पीछा किया और उसके साथ ही सिर्फ पायल की छन छन की आवाज। और गांव वालों को पूरा यकीन था कि ये गीतांजलि ही है। पता है क्यों? क्योंकि 2 खास निशानियां थीं। पहली, पायल की आवाज। गीतांजलि को डांस का बहुत शौक था और उसे उसकी पायल के साथ ही दफनाया गया था। और दूसरी निशानी थी सरसों के तेल की एक तेज महक। वो हमेशा अपने बालों में यही तेल लगाती थी। तो अब कहानी अपने सबसे ज्यादा डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां उस आत्मा का असली मकसद साफ होने लगता है और उसका सारा गुस्सा एक खास इंसान पर जाकर निकलता है। तो हुआ ये कि एक रात काव्या और उसकी बहन ने अपने आंगन में एक साया देखा। एक औरत का साया जिसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो सौरभ के घर की दीवार की तरफ मुंह करके भरतनाट्यम कर रही थी। सोचकर देखिए कितना डरावना मंजर होगा वो। और उन्हें कोई शक नहीं था कि वो गीतांजलि ही थी। और जैसे ही काव्या ने उसे देखकर चीख मारी, उस साये ने नाचना बंद कर दिया और सीधा उनकी खिड़की की तरफ दौड़ी। पूरा परिवार बुरी तरह डर गया और छिप गया। और तभी बाहर से एक बहुत ही ठंडी, एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, बंगाली में, आमा के खून कोरा हुए छे, जिसका मतलब था मेरा कत्ल हुआ है। ये खौफनाक सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ रातों बाद देर रात को काव्या की दादी ने मंदिर से कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने अपनी आंखों से बिल्कुल साफ साफ गीतांजलि की आत्मा को अपने सामने से गुजरते हुए और सीधा सौरभ के घर के अंदर जाते हुए देखा। तो अगली सुबह जब सौरभ ने दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़ा गया और अंदर जो नजारा था वो किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। अंदर सौरभ की लाश पड़ी थी, उसके सारे दांत टूटे हुए थे और पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। शरीर पर न जाने कितनी खरोंचें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? पूरे घर में किसी औरत के खून और कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, फर्श पर, दीवारों पर और यहाँ तक कि छत पर भी। तो सवाल ये था कि क्या ये वाकई किसी आत्मा का बदला था, या फिर इस भयंकर मंजर के पीछे कोई और ही इंसानी कहानी छिपी थी? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए रहस्य की तरफ मुड़ जाती है।
अब वक्त आ गया था उस सच को जानने का, जो शायद भूत प्रेत की कहानियों से भी कहीं ज्यादा डरावना था। गांव वाले बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय बाबा से बात की। और फिर उस बाबा ने जो खुलासे किए, उसने तो सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। सबसे पहली बात, गीतांजलि और सौरव का एक सीक्रेट अफेयर था। दूसरी बात, गीतांजलि सौरव के बच्चे की मां बनने वाली थी, और जब उसने ये बात सौरव को बताई तो उसने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। और फिर बाबा ने जो आखिरी बात बताई वो सबसे चौंकाने वाली थी। गीतांजलि ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सौरव ने ही उसे चुपके से जहर देकर मार डाला था। तो जैसे ही ये सच सबके सामने आया, कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने लगी। अब गांव में डर नहीं था, बल्कि डर की जगह ले ली थी अफसोस ने और एक अजीब से सुकून ने कि चलो न्याय तो हुआ। बाबा ने आखिर में सबको समझाया कि गीतांजलि की आत्मा बुरी नहीं थी, वो किसी को डराना नहीं चाहती थी। वो तो बस बेतहाशा कोशिश कर रही थी सबको ये बताने की कि उसका कत्ल हुआ है, और जैसे ही उसके कातिल को सजा मिली, उसकी भटकती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि एक भूत की कहानी कहाँ खत्म होती है और एक इंसानी ट्रेजेडी कहाँ से शुरू होती है। ये कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीज कोई आत्मा या भूत नहीं होता, बल्कि इसी दुनिया में इंसानों के किए गए काम होते हैं।